पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में मंगल आरती की गई। मंदिर में आकर्षक सजावट और झांकियां सजाई गई। जन्माष्टमी के मौके पर करीब 8 लाख श्रद्धालु कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। पीएम मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भक्ति और उल्लास का ये उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। मुंबई में पूरे 2 साल बाद एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। एक बार फिर से पूरे शहर में गोविंदा आलारे की गूंज सुनाई। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ी। उत्साहित भक्तों ने श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया गया। दिल्ली में कृष्ण जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। नन्हे बाल गोपाल सज धज कर जन्माष्टमी मनाने को तैयार। इस मौके पर देश भर से छोटे छोटे बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण का मोहक रूप धरा। जन्माष्टमी पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान। महाराष्ट्र में दही हांडी को खेल के तौर पर मिलेगी पहचान। दिल्ली में आबकारी घोटाले में सीबीआई की छापेमारी। मनीष सिसोदिया की घर सहित 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। सिसोदिया को गिरफ्तार करने पहुंची सीबीआई की टीम। मनीष सिसोदिया बोले, जांच में करूंगा पूरा सहयोग। सीबीआई के छापे के बीच मनीष सिसोदिया का ट्वीट। उन्होंने शिक्षा पर बने एक गीत को शेयर करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ ना सकेंगी। सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है और इसे ये रोकना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के अच्छे काम रुकने नहीं देंगे। सिसोदिया के घर सीबीआई के छापेमारी पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि आज यूएस के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने फ्रंट पेज पर मनीष सिसोदिया की फोटो छापी थी और मोदी ने उनके घर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा। सिसोदिया पर सीबीआई रेड को लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर प्रहार। कहा कि दिल्ली मॉडल को रोकना चाहती है बीजेपी। अनुराग ठाकुर ने सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो भ्रष्टाचारी ही रहता है। ये शिक्षा नहीं शराब की बात हो रही है, जनता को मूर्ख ना समझे। बिल्किस बानो दुष्कर्म कांड के 11 दोषियों को रिहाई पर बीजेपी विधायक सीके राहुल जी ने कहा कि वो सभी ब्राह्मण और अच्छे संस्कार के थे। तो एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, कम से कम गोडसे को तो फांसी दे दी गई थी। एनसीपी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को मिली धमकी। नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत की 1 दिन बाद मिली है धमकी। पुलिस जांच में जुटी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार गिराने पर एनआईए का एक्शन। बॉर्डर से सटे 5 जिलों में छापेमारी। यूट्यूबर बॉबी कटारिया के खिलाफ देहरादून कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। बॉबी पर आईपीसी और 67 आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिहार के सुपौल में एसएसबी के एक जवान ने ऑन ड्यूटी खुद को गोली मारी। जवान के मौके पर मौत हो गई। एसएसबी की 45वीं बटालियन में यह जवान तैनात था। बिहार में पिछले 24 घंटे में हत्या और 5 गोलीबारी के मामले। बक्सर में पार्षद के बेटे को गोली मार दी गई। तो वहीं रोहतास में गैस एजेंसी मालिक पर फायरिंग का मामला सामने आया। यूपी हमीरपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला। 6 युवकों ने लड़की को निर्वस्त्र कर मारपीट की। बताया जा रहा लड़की अपने दोस्त के साथ घूमने गई। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। सर्विस लेन में खड़े ट्रक से टकराई कार। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर। राजपाल यादव ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जल्दी ठीक हो जाओगे राजू भाई। वहीं फैंस बोले, थोड़ा जोर और लगा दो राजू भाई। बता दें कि दिल्ली के एम्स में कई दिनों से भर्ती हैं राजू श्रीवास्तव। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,754 नए मामले, जबकि 15,220 लोग ठीक हो गए। अभी देश में कोरोना के 18,300 एक्टिव केस। ओडिशा में बाढ़ से हालात भयावह। 10 जिलों में करीब 4.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। मुख्यमंत्री
पटनायक ने हवाई सर्वे कर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का जायजा लिया। भारतीय शेयर बाजार में मामूली तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। सूचकांक सेंसेक्स 53 अंकों की तेजी के साथ 60,361 पर, तो निफ्टी 10 अंकों की तेजी के साथ 17,955 अंकों पर खुली थी, लेकिन उसके बाद लाल निशान में घूम रही। देशरू के साधनी से बाबा रामदेव के दर्शन को लेकर ग्रामीणों का जत्था पूजा अर्चना का ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुआ। साधनी नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष राकेश मेवाड़ा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। क्योंकि सहोदरा में नदी के तेज बहाव में बहे 2 युवक, इसमें एक युवक तैर कर निकला नदी से बाहर, वहीं दूसरे युवक के मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जान बचाई। जालौर के भीनमाल में जेके गोवाणी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हुई। 3 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, वहीं 1550 विद्यार्थी मतदान में भाग लेंगे। सिरोही के पिंडवाड़ा में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ का मामला, घटना को लेकर लोगों में गुस्सा, उन्होंने किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से की समझाइश कर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। झुंझुनू के खेतड़ी में जन्माष्टमी पर 251 बच्चों ने बनाए हिंदू देवी देवताओं की झांकियां। कार्यक्रम में 21 झांकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार और सचिव स्वामी आत्मा निष्ठानंद महाराज मौजूद हैं। जैसलमेर के पोखरण में धार्मिक मेलों के आयोजन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा लिया। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराना ने रोनीचा धाम का दौरा कर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी और एसपी भंवर सिंह मौजूद रहे। 12 में टेक्निकल खराबी के कारण 5 मिनट रुकी रही विशाखापट्टनम ट्रेन। इंजन के समीप पार्सल कोच के नीचे आई टेक्निकल प्रॉब्लम्स। मौके पर मौजूद ट्रेन ड्राइवर और इंजीनियर्स ने दूर की टेक्निकल समस्या। दौसा के महवा में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व और धूमधाम से इसकी तैयारी की गई। बोराज ग्लोबल स्कूल में कृष्ण जन्मोत्सव पर सजाई गई झांकियां, वहीं स्कूली बच्चों ने कृष्ण भजनों पर जमकर नृत्य किया। बूंदी में कलजी महोत्सव का 16 दिवसीय कार्यक्रम पर सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियों को आयोजित किया गया। लोक कलाकारों सहित अन्य स्थानों से आए कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों के मन को मोह लिया। सीकर के फतेहपुर में कलेक्टर ने लंपी रोग निदान केंद्र का निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं आयुर्वेद से होने वाले इलाज की भी जानकारी ली। विधायक हाकम अली खान समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राजसमंद के नाथद्वारा में बनास नदी में मिली युवक की लाश की शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान राजसमंद निवासी पवन कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सीकर के फतेहपुर में श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस दौरान मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया, वहीं भजनों पर झूमी श्रद्धालु। नागौर के लाड़ू में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के चतुर्थ दिवस पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। पूर्व संत गजेंद्र मोक्ष अजामिल ने कथाएं सुनाई। झुंझुनू में कॉलेज कैंपस में छात्र संघ चुनाव का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। कॉलेजों में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई। 10 सरकारी कॉलेजों में अब तक की मतदाता सूची में 11,681 वोटर्स वोट दें। पाली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर हंस निर्माण सरस्वती मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने रामदेवरा जाने वाले यात्रियों को दी यातायात नियमों की जानकारी। एसपी गगनदीप सिंगला के निर्देश पर जिले भर में चलाया जा रहा अभियान। बोली के ग्रामीण इलाकों में लंपी वायरस का कहर जारी। पूर्व पंचायत समिति सदस्य शंकरलाल ने बताया कि अनुतिया हनुमतपुरा गांव में विगत 3 दिनों में 5 भैंसों की मौत हो गई। मलारना डूंगर में बनास नदी के निर्माणाधीन एनीकट में डूबे युवक का नहीं लगा सुराग। एसडीआरएफ की टीम ने किया सर्च ऑपरेशन शुरू। सवाई माधोपुर में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक्शन में पुलिस। बौली थाना पुलिस ने 8 माह से फरार चल रहे जानलेवा हमला प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुशलगढ़ के ग्राम पंचायत पाटन में यूरिया खाद की कालाबाजारी का मामला। किसानों के विरोध के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गोदाम को सील किया। उदयपुर के वल्लभनगर में मुख्य सड़क मार्ग हुआ बंद। पुल के ऊपर से बह रहे पानी से लोग परेशान हो रहे। प्रशासन ने पुल पार नहीं करने की आम जन से अपील की।
बांसवाड़ा में विवाहिता महिला को उसके पति ने 3 तलाक देकर उसके ऊपर चढ़ाई गाड़ी, जिससे घायल हुई महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सरदार शहर के गणेश जी माली की वाड़ी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। वहीं भजनों पर जमकर झूमी श्रद्धालु। अलवर के उद्योग नगर में मोदी फैक्ट्री के पास मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बालोतरा में इंडस्ट्रीज के प्रदूषित पानी से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने किसान थान सिंह राजपुरोहित के साथ डोली गांव की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। भरतपुर के गोपाल जी मंदिर में कलेक्टर आलोक रंजन ने दर्शन किए। जिला कलेक्टर ने पंचामृत से किया भगवान गोपाल जी के अभिषेक। वहीं महंत के द्वारा जिला कलेक्टर का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। जालोर के जसवंतपुरा में सप्तमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं पुजारी कन्हैया लाल और कार्यकर्ता समेत ग्रामीण मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में भी कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास और बड़े हर्ष के साथ मनाया गया। कृष्ण मंदिरों में इसके लिए विशेष तैयारियां की गई। शहर के प्रसिद्ध केशवराय जी मंदिर पर आकर्षक सजावट की गई। यहां पर कृष्ण जन्मोत्सव पर विशेष झांकियां सजाई गई। जयपुर के चोमू में राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा हुई। एबीवीपी ने 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। कोटा के टाव में पार्वती नदी पर पानी उतरने लगा है। वहीं इसके साथ ही पुलिया पर आवागमन भी शुरू हो चुका है। पुलिया से पानी उतरने के साथ ही पुलिया पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आने लगे, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के नाचना में भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। राजसमंद के वल्लभ संप्रदाय के 2 प्रमुख मंदिर नाथद्वारा के श्रीनाथ जी और जिला मुख्यालय के द्वारकाधीश मंदिर में अष्टमी का पर्व मनाया गया। यहां सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। सुरक्षा को लेकर मंदिर गार्ड के साथ ही जिला पुलिस के जवानों ने भी तैनाती की। लंबी वायरस का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। गोवंशों में ये समस्या तेजी से फैल रही और इसी को लेकर झुंझुनू के खेतड़ी में पशुपालन विभाग की टीम मैदान में उतर गई और रोग से ग्रसित गोवंशों को दवाई दी जा रही। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पंचायत समिति बड़गांव की सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। ये गांव विकास की बाह जोड़ रहा है। यहां बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो चले हैं। बारिश के बाद जल भराव के कारण पानी भर जाने से लोगों का आवागमन भी बाधित हो जाता है। बलसूड़ के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में हर्षोल्लास से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य जेताराम कुमावत ने किया। विद्यालय के बच्चों ने राधा कृष्ण के परिधान में तैयार होकर झांकियां प्रस्तुत